डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं करंट मिरर सर्किट। बेसिकली करंट मिरर सर्किट डिफरेंशियल एम्पलीफायर और यहाँ जहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वहाँ करंट मिरर सर्किट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ऐसा सर्किट जिसमें सोर्स करंट सिंक करंट के इक्वल हो, दैट मीन्स आउटपुट करंट इज गोइंग टू फोर्स टू मेक इक्वल टू द इनपुट करंट। दैट मीन्स आउटपुट करंट को हम यहाँ करंट मिरर सर्किट के थ्रू, करंट मिरर सर्किट के माध्यम से इनपुट करंट के बराबर करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स जितना करंट यहाँ पे आउटपुट होगा वो इनपुट करंट के इक्वल होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया है करंट मिरर सर्किट, और आई सोर्स दैट इज इक्वल टू आई सिंक। जितना करंट सोर्स है, जितना सोर्स किया जा रहा है, दिया जा रहा है सर्किट को, उतना ही उस सर्किट से लिया जा रहा है। तो इस तरह के सर्किट को करंट मिरर सर्किट के नाम से जाना जाता है। एक तरह से फीडबैक सर्किट भी आप कह सकते हो। तो यहाँ मैंने दो ट्रांजिस्टर को लेके Q1 और Q2 को लेके करंट मिरर सर्किट का मॉडल बनाया है। तो देखिए ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर ऑलमोस्ट एक आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर हैं, दैट मींस सेम स्पेसिफिकेशंस के ट्रांजिस्टर्स हैं। तो यहाँ पे IC1 को I2 बोला जा रहा है और ये IC1 करंट सोर्स है और यहाँ पे करंट सिंक I2। तो ये दोनों सोर्स करंट और सिंक करंट इक्वल होंगे। इस कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, इसको सोर्स या इसको सिंक एज्यूम कर सकते हैं, इसको सिंक या इसको सोर्स एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर हैं Q1 Q2। आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर होने के कारण यहाँ पे IB1 और IB2 को हम लिख सकते हैं IB। बोथ ट्रांजिस्टर्स, मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, बोथ ट्रांजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। अगर दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं उस केस में यहाँ पे उनकी बेस करंट्स इक्वल होंगे, साथ में उनके बेस इमीटर वोल्टेज भी इक्वल होंगे। V बेस इमीटर 1, V बेस इमीटर 2 को भी मैं V बेस इमीटर से लिख सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे कि टर्मिनल A पर ये जो करंट I2, यहाँ रेजिस्टेंस जो ग्राउंडेड है उससे I2 करंट आ रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, IC2 और I। अब ये I करंट यहाँ पे IB1 और IB2 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से, और ये यहाँ पे एक अरेंजमेंट्स में एक बैटरी लगाई हुई है, नेगेटिव बैटरी लगाई हुई है BEE। तो हम देखेंगे कि कैसे ये I2 और ये I2 दोनों सिंक और सोर्स करंट IC1 और I2 के इक्वल होता है। सिंक और सोर्स करंट दोनों इक्वल होते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला है कि दोनों आइडेंटिकल और मैच्ड ट्रांजिस्टर लिए हैं यहाँ पे Q1 एंड Q2, मैच ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2। तो उस मैच ट्रांजिस्टर्स की जो क्वालिटीज क्या है कि IB1 इज इक्वल टू IB2 और V बेस एमीटर 1 इक्वल टू V बेस एमीटर 2। अभी हम DC सर्किट की बात कर रहे हैं तो मैं V1 और V2 DC करंट के टर्म में ही रख रहा हूँ, DC करंट और DC वोल्टेज के टर्म में रख रहा हूँ। अभी हम नोड A पर अप्लाइंग KVL एट नोड A, नोड A पे KVL को अप्लाई करता हूं तो वहां पे क्या देखूंगा कि I2 इज इक्वल टू I प्लस IC2। इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ इस नोड टर्मिनल पे देखूंगा तो I2 इज इक्वल टू I प्लस IC2। और सिमिलरली यहाँ पे हम नोड B पे देखेंगे तो एट नोड B, तो नोड B पे देखने पे मुझे क्या मिलेगा कि I इज इक्वल टू IB1 प्लस IB2। अभी देख सकते हैं कि IB1 और IB2 तो इक्वल ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2IB और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया है मैंने यहाँ पे। अब इस इक्वेशन नंबर 2 का कंक्लूजन मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू IB प्लस 2IB प्लस IC2, ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 में। अभी इस इक्वेशन नंबर 2 में
IC2 जैसा मैंने बोला यहाँ पे कि अगर IV1 बराबर IV2 है तो IC1 बराबर IC2 भी होगा। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 2IB प्लस IC1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और IC1 या IB1 को IC1 अपॉन बीटा लिखा जा सकता है। ये आइडेंटिटी हम ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में जानते हैं। तो हम इसलिए इस इक्वेशन में I2 में देयरफॉर I2 कैन बी रिटन एज IC1 प्लस IC1 इंटू 2 अपॉन बीटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने IB1 को IC1 अपॉन बीटा रख दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब ये फैक्टर जो है ना बीटा 2 बाई बीटा, ये नेग्लेजिबल है। सपोज दैट आई एम नेग्लेक्टिंग दिस, अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करता हूं, इस फैक्टर को नेग्लेक्ट करता हूं, नेग्लेक्टिंग, उस केस में IC2 इज अप्रोक्सीमेटली IC1 हो गया यहाँ से। तो IC2 इज अप्रोक्सीमेटली IC1 हो गया यहाँ से। अब फिर से वापस बेस एमीटर लूप देखूं मैं, यहाँ पे ट्रांजिस्टर Q2 का बेस एमीटर लूप देखूं, ये वाला लूप देखूं यहाँ से, तो इस लूप में जब हम बात करते हैं तो लिख देता हूं मैं यहाँ से बेस एमीटर लूप ऑफ Q1। तो Q1 के बेस एमीटर लूप में बात करता हूं तो माइनस I2 R2 माइनस V बेस एमीटर प्लस V डबल ई इज इक्वल टू 0। यहां से जब I2 को कैलकुलेट करूंगा मैं यहाँ पे, तो I2 इज इक्वल टू V डबल ई माइनस V बेस एमीटर डिवाइडेड बाय R2। ये करंट जो है I2 करंट है, ये सिमिलर है IC1 के, क्योंकि यहां से देख सकते हैं IC1 और I2 अब सिमिलर हो गया है। तो यहाँ जो सोर्स करंट था वही सिंक करंट बन गया है। दैट मीन्स I सोर्स इज इक्वल टू I सिंक। IC2 इज इक्वल टू IC1 हो गया और वो I2 के इक्वल हो गया है। तो यहाँ पे सेम एज द IC1, ये करंट I2 इज द सेम एज द IC1। तो जो सोर्स करंट था वो सिंक करंट बन गया है। दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट करंट को फोर्स किया जा रहा है इनपुट करंट के इक्वल होने के लिए। इस तरह के सर्किट को करंट मिरर सर्किट के नाम से जाना जाता है। और इस तरह के सर्किट की इंटरनल सर्किटरी में रिक्वायरमेंट होती है जहां पे सोर्स और सिंक करंट को इक्वल किया जाता है, कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मॉडल हमने सोर्स करंट मिरर सर्किट का देखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।